उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। याद रखें, जब कुरान पाक की इस आयत करीमा को पढ़ा जाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी दुरूद भेजो और सलाम भेजो आप पर कसरत के साथ। तो जब ये आयत करीमा पढ़ी जाती है, चाहे ये आयत करीमा मस्जिद में पढ़ी जाए, मदरसे में पढ़ी जाए, गली बाजार के अंदर पढ़ी जाए, घर के अंदर पढ़ी जाए, तो सामने मौजूद जितने भी मोमिनीन बैठे होते हैं, कलमा गो हुजूर के गुलाम मौजूद होते हैं, उनमें से सब पर, सिर्फ मौलवी साहब पर नहीं, बल्कि जिसने कलमा पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अंदर वो दाखिल है, तो उन सब पर हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम भेजना ये फर्ज हो जाता है, ये वाजिब हो जाता है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। तो हमने अक्सर देखा कि ये आयत करीमा पढ़ी जाती है, लेकिन लोगों को बेचारों को ये पता ही नहीं होता कि इस आयत करीमा का मतलब क्या है और कितना बड़ा हुक्म इसमें दिया जा रहा है। वाहिद ये वो इबादत है दुरूद पाक जो अल्लाह खुद भी करता है, ये अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए आप जिस जगह पर मौजूद हो, जब ये आयत करीमा पढ़ी जाए तो सब मुसलमानों पर हुजूर की जात पर दुरूद पढ़ना फर्ज हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया जो मेरा नाम सुनकर दुरूद ना पढ़े वो हिलाक हो जाए। और इस पर हजरत जिब्रील ने आमीन कही, हजरत जिब्रील ने दुआ मांगी, हुजूर ने आमीन कही कि जो मेरा नाम सुनकर मेरी जात पर मेरा उम्मती दुरूद ना भेजे वो हिलाक हो जाए, तबाह हो जाए। इसीलिए तो हम तबाह हो रहे हैं, हुजूर का नाम हमारे सामने आता है और हमें हुजूर की जात पर दुरूद पढ़ना भी याद नहीं रहता है। इसलिए मोहब्बत के साथ सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना हुजूर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम नबी मुहतरम ताजदार अंबिया जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाह रिसालत माब के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद मैं और आप सब हज़रात अपने एक मुसलमान भाई, एक बेटे, एक अजीज की रूह को इसाले सवाब के लिए ख़त्म कुल शरीफ की इस बाबरकत महफिल के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को मरहूम के हक में कबूल फरमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक
उनकी भी और हम सब मुसलमानों की बख्शिश और मगफरत फरमाए। रजबुल मुरज्जब शरीफ का माह मुबारक रवां दवां है। हुर्मत वाले महीनों में से ये दूसरा महीना है। 12 महीने हैं इस्लामी, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। उन 4 में से ये दूसरा है। हुर्मत वाले महीनों के अंदर अगर नेकी की जाए तो अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है उन 4 महीनों में, और अगर इन महीनों के अंदर गुनाह किया जाए तो उसका बदल भी 70 गुना बढ़ता है। हम मुसलमान हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि वो हुर्मत वाले महीने कौन से हैं कि उनमें गुनाह किया गया तो एक गुनाह नहीं लिखा जाएगा, 70 लिखे जाएंगे। उनमें से ये दूसरा महीना है रजबुल मुरज्जब। इसलिए बंदा मोमिन की ये शान होनी चाहिए, उसके ईमान का ये तकाजा होना चाहिए, कम अज कम इतना ईमान तो बंदे के अंदर मौजूद हो कि अगर वो इन महीनों में नेकी ना कर सके तो कम अज कम अपने आप को बदी से बचाए। मेरे नामा अमाल के अंदर एक गुनाह पर 70 ना दर्ज हो जाओ। उनमें से ये एक महीना है रजबुल मुरज्जब। पहला है मुहर्रमुल हराम, दूसरा है रजबुल मुरज्जब, तीसरा है ज़ीक़ात, चौथा है ज़ुल्हज। ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत वाले हैं। तो आज उस माह मुबारक की 21 तारीख है। इस माह मुबारक की निस्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा मेराज के साथ है। इसको मेराज का महीना कहा जाता है। मेराज उर्ज से बना, और उर्ज का माना होता है सीढ़ी। जिन्हों असी पंजाबी में पड़सांगी आने, इसको अरबी में कहते हैं उर्ज। मेराज उर्ज से बना, और उर्ज का माना होता है चढ़, बुलंद। क्योंकि इस सीढ़ी के जरिए हम ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए इसको उर्ज कहा जाता है। अल्लाह ने इस माह मुबारक की 27वीं शब को अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज अता फरमाई, बुलंदी अता फरमाई, रिफात और उरूज अता फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं बिला तमीद गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जात, असरा बिअब्दिही, कौन सी जात, जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को। अल्लाह अपना तारुफ बयान कर रहा है कि मैं अल्लाह को देखना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं, तो फरमाया मैं वो अल्लाह हूं जिसने अपने हबीब को सैर कराई। मेरा तारुफ चाहते हो, मुझे पहचानना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, तो मेरे हबीब की मेराज को देखो, तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा, तुम्हें अल्लाह की पहचान हो जाएगी। मैं अल्लाह की पहचान भी तुम्हें मुस्तफा के जरिए होगी। अगर दामने मुस्तफा को छोड़कर तुम्हें मेराज मुस्तफा को देखना होगा, इस वाकया को देखोगे, मैं रब होने का तुम्हें तारुफ हो जाएगा। मैं वो जात हूं जिसने अपने बंदे को सैर कराई। कैसे? लैला, रात के थोड़े से हिस्से, कितना थोड़ा, आंख झपकने के पल के बराबर, जिसने अपने हबीब को इतनी बड़ी सैर कराई। मैं वो पाक जात हूं कि जब मुस्तफा सैर करके वापस आते हैं, अभी पानी चल रहा होता है, जिस पानी से वुजू फरमा के गए अभी वो जारी है, दरवाजे का कुंडा हरकत में है, ऐ बिस्तर गर्म है। ऐ लोगो, ऐ कायनात वालों, मैं वो रब हूं जो इतने थोड़े वक्त के अंदर अपने हबीब को ले भी गया हूं ला मकान तक और वापस ले भी आया। मेरी कुदरत देखना चाहते हो तो ये देखो।
रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराएंगे। कहां से कहां तक, इसका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर है। इस जगह के अंदर आया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम है अरब शरीफ के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, जिसका असल नाम हिजाज है। हिजाज मुकद्दस के अंदर मस्जिद हराम है और मस्जिद अक्सा है फलस्तीन के अंदर। 3 महीने की मुसाफत है, आना जाना। अल्लाह फरमाते हैं रात के थोड़े से हिस्से के अंदर हम अपने हबीब को मस्जिद हराम से लेकर भी गए और मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे। वहां नबियों की इमामत भी की, अंबिया के खिताब भी हुए, वहां दुआ भी हुई, फिर हम वापस भी आए। रात के थोड़े से हिस्से के अंदर ये 3 महीने की मुसाफत तय भी होती है, खताबात भी होते हैं, नमाज भी होती है, दुआएं भी होती हैं। फरमाया मैं वो रब हूं जो इतना बड़ा काम छोटे से अरसे के अंदर करके तुम्हें दिखा रहा। मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद अक्सा का तारुफ क्या है? कौन सी मस्जिद अक्सा? कुरान उसका तारुफ बयान करता है, अल्लाज़ी बारकना हौलहू। फरमाया वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। मौला बरकत तो मस्जिद के अंदर होती है। हम डेरे से उठकर मस्जिद में जाते हैं, घर से उठकर मस्जिद में जाते हैं। क्यों? कि मस्जिद में नमाज पढ़ो, बरकत ज्यादा है, इनाम ज्यादा है, अजर ज्यादा है, सवाब ज्यादा है, नेकी ज्यादा है। घर से उठो मस्जिद के अंदर जाओ। अल्लाह तू फरमाता है अल्लाज़ी बारकना हौलहू, हम उस मस्जिद में मुस्तफा को ले गए जिस मस्जिद के बाहर इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हुई हैं। मौला ये कैसी मस्जिद है? सारे जहान की मस्जिदें, चाहे वो मस्जिद हराम हो, वो मस्जिद नबवी हो, वो मस्जिद किबलातैन हो, वो मस्जिद कुबा हो, दुनिया की कोई मस्जिद भी हो, बरकतें मस्जिद के अंदर होती हैं। मौला ये मस्जिद अक्सा क्या है जिसकी बरकतें मस्जिद के बाहर हैं? फरमाया जाओ देखो, तुम्हें मस्जिद के चारों तरफ अंबिया के मिज़ार नजर आएंगे, औलिया के मिज़ार नजर आएंगे, असहाब के मिज़ार नजर आएंगे। फरमाया वो मिज़ारात, वो मेरे नबियों के जिस्म, वो मेरे वलियों के जिस्म, वो मेरे नबियों के सहाबियों के जिस्म, वो जिस जगह पे पड़े हुए हैं, मैं अल्लाह ने उस जगह को भी बरकत फरमा दी। तुम फकीर शाह के मिज़ार पे जाते हो, तुम सुल्तान बाहू के मिज़ार पे जाते हो, तुम दाता अली हजवेरी के मिज़ार पे जाते हो, तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन के मिज़ार पे जाते हो, तुम ख्वाजा फरीदुद्दीन के मिज़ार पे जाते हो, तुम लिल्ला शरीफ जाते हो, तुम मुरानिया शरीफ जाते हो, तुम रावी रियान जाते हो, तुम बिक्की शरीफ जाते हो। वजह क्या है? मैं बरकत लेने जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है आ मस्जिद अक्सा के बाहर देख, चारों तरफ देख, तुम्हें नबियों के जिस्म नजर आएंगे, नबियों के मिज़ार नजर आएंगे, औलिया के मिज़ार नजर आएंगे, असहाब के मिज़ार नजर आएंगे। हमने इस मस्जिद के बाहर भी बरकतें रख दी हैं कि जिस जगह पर मेरे नबी का वजूद होता है, जिस जगह पर मेरे नबी के असहाब का वजूद होता है, जिस जगह पर मेरे वली का वजूद होता है, मैं उस जगह को भी बरकत अता फरमाता हूँ। ऐ मुस्तफा के गुलामों, खुश होकर दाता अली हजवेरी के मिज़ार पे जाओ, खुश होकर ख्वाजा मोइनुद्दीन के मिज़ार पे जाओ, खुश होकर ख्वाजा फरीद के मिज़ार पे जाओ, खुश होकर तुम लिल्ला शरीफ जाओ, खुश होकर तुम मुरानिया शरीफ जाओ, खुश होकर हजरत कैलिया वाला जाओ, खुश होकर तुम बिक्की शरीफ जाओ। जिस जगह पर भी मेरे वली का जिस्म पड़ा होगा, मैंने उस जगह को बरकत अता फरमा दी। हम अपने हबीब को मस्जिद अक्सा में ले गए। क्यों? अल्लाज़ी बारकना हौलहू, उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। वो बरकतें क्या हैं मैंने तुम्हें बता दिया। आगे फरमाया ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने हबीब को निशानियां दिखाएं, अपने हबीब को अपनी निशानियां दिखाएं। इसलिए अपने हबीब को मस्जिद अक्सा में ले गए। मौला उस मस्जिद अक्सा के अंदर तेरी निशानियां क्या हैं जो तू अपने हबीब को दिखाना चाहता है?
और रात के थोड़े से हिस्से में मुस्तफा को बिस्तर से उठाकर ले गया। वहां सारे अंबिया जमा हैं और जो पहले आए वो अब मौजूद हैं। फरमाया हम अपने हबीब को बरकतें दिखाएंगे, अपनी निशानियां दिखाएंगे। मौला वो निशानियां क्या हैं? फरमाया वहां ईसा अलैहिस्सलाम का मीज़ार है, वो मेरी निशानी है। हजरत इब्राहीम का मीज़ार है, वो मेरी निशानी है। हजरत हाजरा का मीज़ार है, वो मेरी निशानी है। वहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मीज़ार है, वो मेरी निशानी है। हबीब जाओ मस्जिद अक्सा के बाहर देखो, जिस जगह पर भी मेरे नबी का मीज़ार होगा वो जगह मेरी निशानी होगी। मेरी निशानी की ज़ियारत करते चले जाओ, अपनी उम्मत को सबक देते चले जाओ। अल्लाह फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। ये तो होगी ऐते मिराज। अल्लाह ने अपने हबीब को मिराज क्यों कराया? इस सैर के कराने की जरूरत क्या थी? इतना लंबा सफर कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से पहला आसमां, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा, फिर लामकाम। इतना लंबा सफर क्यों कराया? जब भी हम कोई वाकया सुनते हैं तो उस वाकया के बारे में हमारे ज़हन में कई सवालात पैदा होते हैं। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जब हमें पता चलेगा ना, खबर मिलेगी कि एक्सीडेंट हुआ है, तो जो पहला सवाल ज़हन में जाएगा ना एक्सीडेंट का सुनकर, वो ये जाएगा कि एक्सीडेंट किसका हुआ है। फिर दूसरा सवाल जाएगा कि एक्सीडेंट कहां हुआ है। फिर तीसरा सवाल ज़हन में जाएगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये सवालात इंसानी ज़हन में जाए, क्योंकि ये इंसानी फितरत का तकाजा है। जब भी हम कोई वाकया सुनते हैं तो उसके बारे में इंसानी तखय्युल के अंदर कई सवालात जन्म लेते हैं। अब इस वाकया मेराज के बारे में हमारे ज़हन में जो सवाल आते हैं वो ये है कि ये वाकया किसे पेश आया, ये वाकया क्यों पेश आया, ये वाकया कैसे पेश आया, ये वाकया कहां पेश आया। अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज क्यों कराया, इस सैर के कराने की जरूरत क्या थी, ये मैं तुम्हें बताने लगा हूं। तमाम हिकमतों में से एक हिकमत वाकया मेराज कि अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज क्यों कराया। सुनो, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी की बेसत का मकसद, हर नबी के आने का मकसद अल्लाह की तौहीद और आखिरत की फिक्र, ये दो चीजें थी। हर नबी की तबलीग का मरकजी नुक्ता अल्लाह के एक होने और आखिरत के बर्पा होने पर था कि लोगों अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। तुम्हें मरना है, कब्र में जाना है, उठकर फिर हशर में जाना है, तुम्हारा हिसाब होगा, पुल सिरात से गुजर होगा, फिर अगला फैसला होगा जन्नत और जहन्नम का। ये फिक्र आखिरत थी और अकीदा आखिरत था जो हर नबी की तबलीग का मरकजी नुक्ता हुआ करता था। 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। लोगों अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। जहन्नम से डरो, जन्नत की तरफ गामजान हो जाओ। कौम सवाल करती है, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिस रब के होने का ऐलान कर रहे हैं और जिसके एक होने की आप गवाही दे रहे हैं, क्या उस जात को अपनी आंखों से